नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। क्लिक इंडिया ने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसमें 3 बार के सांसद और एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि दिल्ली का संसद भवन हो या आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो हो या फिर वसंत विहार का इलाका, ये सब वक्फ की ज़मीन पर बसे हैं। आए दिन वक्फ को लेकर मौलानाओं के तुगलकी फरमान आते हैं। अमुक ज़मीन वक्फ की है। उस दिन अजमल साहब की बारी थी, तो वे ज्ञान बाँटकर चले गए। लेकिन आज बारी है कर्नाटक के हुनवाड़ा गाँव के किसानों की, और वक्फ के कारण एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है, जिससे कर्नाटक के विजयपुरा जिले के टिकोटा तालुक के हुनवाड़ा गाँव के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहाँ की 100-200 नहीं, बल्कि 1200 एकड़ ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, जिसे शाह अमीनुद्दीन दरगाह से जुड़ी संपत्ति बताई जा रही है। आरोप है कि इस पूरे मामले में राज्य की कांग्रेस सरकार ने 41 किसानों को नोटिस भेजा है, जिसमें उनसे उनकी ज़मीन के स्वामित्व से जुड़े कागजात भी मांगे गए हैं। इस पूरे मामले पर किसानों का कहना है कि यह ज़मीन सदियों से उनके परिवारों के पास है और इसमें शाह अमीनुद्दीन दरगाह जैसी कोई दरगाह अस्तित्व में नहीं है। हुनवाड़ा ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष सुनील शंकरप्पा का कहना है कि प्रशासन अब इस जमीन को मुस्लिम धार्मिक संपत्ति घोषित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे स्थानीय किसान काफ़ी चिंतित हैं। वक्फ बोर्ड का यह दावा 1974 के एक गजट नोटिफिकेशन पर आधारित है, जिसमें कहा गया था कि यह क्षेत्र वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है। विजयपुरा के वक्फ अधिकारी तबस्सुम का कहना है कि गलती से किसानों को नोटिस भेज दिए गए हैं और अगर उनके पास वैध स्वामित्व के रिकॉर्ड हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इन नोटिसों ने ग्रामीणों में गहरी चिंता तो पैदा कर ही दी है, जिससे उनका कहना है कि उनकी आजीविका का संकट मंडरा रहा है। चूँकि किसान अपने मामलों को लेकर कांग्रेस सरकार के मंत्री एमबी पाटिल से मिले थे, तो पाटिल ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर किसानों को भरोसा दिलाया था कि उनकी निजी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को बेतहाशा शक्तियाँ दी हैं, जिससे वे कहीं भी जमीन पर अपना दावा ठोक सकते हैं। इस पूरे विवाद में दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि वे अपनी ज़मीन के अधिकार के लिए हर स्तर पर लड़ने के लिए तैयार हैं और न्याय मिलने तक पीछे नहीं हटेंगे, और वक्फ का कहना है कि वे अपना दावा नहीं छोड़ना चाहते। वक्फ बोर्ड की असली ताकत और उसे हासिल व्यापक अधिकारों की जड़ें देखा जाए तो दरअसल कांग्रेस सरकार की ही नीतियों का परिणाम है, जो कई मायनों में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित रही हैं। वक्फ को सिर्फ एक धार्मिक संपत्ति प्रबंधन संस्था नहीं, बल्कि एक ऐसा संस्थान बनाने का प्रयास किया गया जिसके अधिकार लगभग सरकारी संपत्ति के समान माने जा सके। वक्फ बोर्ड को विशेष अधिकार देने का सिलसिला देखा जाए तो 1995 में कांग्रेस सरकार के दौरान ही शुरू हुआ था, जब वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने के नाम पर एक कानून लाया गया। यह कानून वक्फ बोर्ड को यह शक्ति देता है कि वह अपनी इच्छानुसार किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सके। यही नहीं, 2013 में कांग्रेस सरकार ने इसे और ताकतवर बना दिया। वक्फ अधिनियम में संशोधन कर उसे ऐसे अधिकार दे दिए गए कि वह अपने खुद के न्यायाधिकरण के माध्यम से मामले का निपटारा कर सके। किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए उसे अदालत की कोई आवश्यकता नहीं रही, और धारा 54(3) के तहत अतिक्रमण हटाने का आदेश देने का अधिकार भी उसे दे दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि वक्फ बोर्ड की मनमानी बढ़ने लगी। इसका दुरुपयोग इस तरह हुआ कि किसी भी संपत्ति जो गैर मुस्लिमों के स्वामित्व में रही हो, उस पर भी वक्फ बोर्ड दावा ठोक सकता है, क्योंकि वक्फ संपत्तियों को लेकर स्पष्ट और पारदर्शी रिकॉर्ड रखने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं बनाई गई है। कांग्रेस की नीतियों ने वक्फ को एक ऐसे अजेय, मतलब कि जिसको जीता ना सके, और शक्तिशाली संस्थान में बदल दिया, जिसके विरुद्ध आम नागरिक को न्याय मिलना असंभव सा हो गया। यही कारण है कि आज कई किसान, मकान मालिक और अन्य जमीन के मालिक वक्फ बोर्ड की मनमानी के शिकार हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड की ताकत का असर न केवल भूमि पर है, बल्कि यह धर्म आधारित भेदभाव की राजनीति को भी बढ़ावा देता है। वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में अधिकारियों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिससे यह संस्था किसी भी राज्य सरकार के, कहा जाए तो, ऊपर हो गई है, शक्तिशाली हो गई है राज्य सरकार से। राजनीतिक लाभ की अगर बात करें तो राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि वक्फ बोर्ड एक ऐसी शक्ति बन जाए जो कानून से परे दिखाई दे और जिसका कार्यक्षेत्र काफ़ी व्यापक हो। इसका नतीजा क्या हुआ
कि आज कई जगहों पर गैर मुस्लिम नागरिकों के भूमि अधिकार खतरे में आ गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से कांग्रेसी सरकारों ने वक्फ बोर्ड को अपने चुनावी हथकंडों के तहत ताकतवर बनाया, उससे कई बार भारत की संप्रभुता भी खतरे में पड़ती दिखती है। अजमल जब कहते हैं कि संसद वक्फ की ज़मीन पर बना है, इंडिया गेट वक्फ की ज़मीन पर बना है, तो ये देश की संप्रभुता के लिए कितना खतरनाक है, इसका आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखा जाए तो ये एक तरह से सरकार के समानांतर सरकार है, यानी सरकार के लिए ही चुनौती है। इस एकतरफा शक्ति संतुलन से न केवल न्यायिक प्रक्रिया कमजोर हुई, बल्कि यह संस्थागत भेदभाव को भी देखा जाए तो बढ़ावा देता है। यदि कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को इतनी ताकतवर न बनाया होता और इसे अन्य धार्मिक संस्थाओं की तरह ही एक साधारण संपत्ति मैनेज करने वाला बोर्ड बना के रखा होता, तो शायद आज इतने लोग अपनी ही जमीन पर कब्जे का डर न महसूस कर रहे होते और हर दिन ये सवाल नहीं खड़ा होता। और वक्फ बोर्ड के बहाने या फिर इनडायरेक्टली देखा जाए तो मुस्लिम समाज, मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि वक्फ द्वारा जमीन पर दावे पहली बार हो रहे हैं। अंतर बस इतना है कि कांग्रेस सरकारों में किसी ने इसकी सूझ नहीं ली और लोगों को ऐसा लगता रहा कि जब कांग्रेस ने ही सारा बखेड़ा खड़ा किया है और इसे पावर दी है, तो उसके राज्य में वक्फ पर लगाम की उम्मीद बेमानी है और कुछ भी हम कर ले कोई फायदा नहीं होने वाला है। और ये हुआ भी यही। जैसे ही कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हुई, मोदी सरकार ने वक्फ की कुंडली खंगालनी शुरू की। शिकायतों का अंबार तो पहले से ही था, बस एक्शन की देरी थी और वो मोदी सरकार के आते ही शुरू हो गया। सोचिए, कभी कभी मंदिर पर दावे, कभी किसी गांव पर दावे और पूरे के पूरे गांव पर, तो कभी किसी दिल्ली विकास प्राधिकरण पर दावे। वक्फ बोर्ड का खौफ हर दिन एक नए अवतार में सामने आया। महीना भी नहीं बीता है जब दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए के 13,000 वर्ग मीटर के पार्क पर वक्फ बोर्ड का दावा खारिज किया, जिसके बाद डीडीए को जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने की तैयारी शुरू हुई। न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम समुदाय भी वक्फ के खौफ से प्रभावित हो रहा है। वक्फ बोर्ड ने पहले भी दिल्ली के कई सरकारी दफ्तरों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर अपनी जमीन होने का दावा किया है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। इसके तहत वक्फ बोर्ड ने कई सरकारी संपत्तियों पर दावा ठोका। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया है, जिसमें वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित करने और संपत्ति विवादों को पारदर्शी बनाने के लिए सुधार किए गए हैं। ओवरऑल आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? वक्फ के किसी भी दावे को आप किस रूप में देखते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो संशोधन बिल पास होकर आने वाला है या जिस पर चर्चा होने वाली है, बहुत कुछ निकल कर आने वाला है, उसको लेकर वक्फ को वेट करना चाहिए, वक्फ बोर्ड को वेट करना चाहिए और तब तक कुछ भी बोलने से या कहीं भी दावा करने से बचना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमें कमेंट कर बताएं। बने रहें क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।